Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan 100 Expert. Myself Vishnu Nagri, Maths faculty of Udan 100 Expert. तो बेटा आज का टॉपिक भाई हमारा क्लॉक और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घड़ी। समझ गए ना बेटा, क्लॉक वाला टॉपिक चलेगा, घड़ी वाला। और भाई कोई भी एग्जाम हो, किसी का भी एसएससी का, बैंक का, रेलवे का और अदर एग्जाम स्टेट से रिलेटिव सभी एग्जाम में भाई एक क्वेश्चन क्लॉक का और एक क्वेश्चन कैलेंडर का आता है भाई। और बेटा ये दोनों क्वेश्चन भाई रीजनिंग के पार्ट होते हैं, आप सभी छात्रों को पता है, लेकिन दोनों टॉपिक मैथ से भी रिलेटिव होते हैं। दोनों टॉपिक मैथ से भी रिलेटिव होते हैं। तो भाई जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, वो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट कराऊंगा भाई बारीकी से समझना, एक एक पॉइंट समझना। बेटा मात्र एक टॉपिक हमारा क्लॉक ऐसा है जिसे मैं एक पॉइंट से ही रिलेटिव जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे को कंप्लीट करा देता हूँ। समझ गए ना, कोई दिक्कत ना हो। और बेटा अगर जिस छात्र की भाई समझ में ना आए वो हमारे लेक्चर को रिपीट करके भाई देख सकता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाद में, क्योंकि क्लॉक आपका टॉपिक इतना धमाकेदार होगा जो कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई आज की क्लास में बेसिक उठाऊंगा और बेसिक से रिलेटिव क्वेश्चन कराऊंगा। और बेटा जो नेक्स्ट क्लास मेरी लगेगी उसमें भाई क्लॉक से रिलेटिव जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए भाई क्लॉक वाला क्वेश्चन, बेटा क्लॉक वाला टॉपिक है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। इसे हम बोलते हैं घड़ी। क्या बोलते हैं भाई? घड़ी, वॉच। ठीक है, सिस्टम क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले भाई घड़ी में, चलो मैं यहां पर घड़ी बना देता हूं। अगर बेटा घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली और एक घंटे वाली, ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा घड़ी बनाना सीखो, वही हमेशा अपोजिट में क्या होता है ये सीखिए। अगर यहाँ पर 12 होगा तो भाई यहाँ पर 6 टाइम होगा, और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 9, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। और दोनों के बीच में हमेशा 2 घंटे बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर भी 2 घंटे होंगे और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो भाई मैं इसे 1 और ये 2 और ये हमारा 4, ये हमारा 5 और ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। सबसे पहला पार्ट भाई घड़ी का ये सीखिए। इसे बोलते हैं भाई क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो बेटा इसे क्लॉकवाइज बोलूंगा मैं और इसे बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो क्लॉक के अकॉर्डिंग जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो उसे क्लॉकवाइज बोलूंगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी छात्र को। तो बेटा सबसे पहले ये भाई घड़ी बनाना सीखो। चलो मैं दूसरी भी घड़ी बनाता हूँ। बेटा जितने भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा सारे घड़ी से रिलेटिव होंगे और भाई घड़ी के एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा। तो देखिए, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर 6 होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना होगा भाई? 9 होगा। इनके बीच में बेटा 2 टाइम दर्शाता है, 1 होगा ये तो ये 2 होगा, और ये अगर 4 होगा तो ये 5 होगा, और ये 7 तो ये 8 और ये 10 तो ये 11। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए। ठीक है, अब देखिए भाई सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। देखिए अगर मैं आपसे बोल दूं ये बेटा मेरा मिड पॉइंट है घड़ी का, और जहां पर हमारी सुइयां निकलती हैं भाई घड़ी से, अगर ये हमारी मिनट वाली सुई है, लिख लो यहां पर मिनट वाली सुई।
और ये हमारी घंटे वाली सुई। देखिए भाई बेटा, सबसे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन एग्जामों में बने हैं भाई, वो मिनट वाली और घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग बनते हैं। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना बेटा, यहां से अगर मैं यहां से सुई को, मिनट वाली सुई को दौड़ाऊंगा और उसी बिंदु पर लेके आ जाऊं, मतलब मैंने सुई यहां से दौड़ाई और उसी बिंदु पर मैं लेकर आ गया, तो भाई ये कितना घूमेगी, 360 डिग्री कोण घूमेगी। दोबारा सुन लीजिए बेटा, अगर 12 से स्टार्ट हो और द्वारा से 12 पर ही पहुंच जाए, तो भाई वो मिनट वाली सुई हमारा 360 डिग्री का कोण घूमती है। अगर ये हमारा पूरा 360 हो गया, तो भाई ये हमारा हाफ क्या होगा, 180। तो बेटा ये अगर 180 है तो ये भी 180, तो ये 90 और ये 90। और कोण 90 को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं बेटा, समकोण। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई यहाँ पर। तो बेटा सबसे पहले ये देखेंगे भाई, कोण को दर्शाना सीखिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब देखो, अगर बेटा 12, अगर मैं बोल दूं घड़ी में 3 बज रहे हैं, कितने, फिक्स 3 बज रहे हैं, तो भाई फिक्स 3 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी इस वाले मिड पॉइंट पर, और ये होगी 12 वाले मिड पॉइंट पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना होगा। तो भाई ये देखिए, तो बेटा ये 30 और ये 30 और ये भी 30, तो भाई टोटल 90 डिग्री का कोण। हाँ, अब जो ये गैप होता है, जैसे 1 घंटे का गैप है, अगले घंटे का गैप, अगले घंटे का गैप, मतलब प्रत्येक घंटे के गैप में 30 डिग्री का कोण दर्शाती है घड़ी। कितने का भाई, 30 डिग्री का कोण दर्शाती है। यहां तक क्लियर, बताइए कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, ठीक है। अब देखिए भाई अगला पॉइंट, तो बेटा हाँ यहां पर सुनिए भाई, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई हमारी घड़ी की मिनट वाली सुई यहां से घूमकर यहां आ गई, तो ये बताइए बेटा, यहां से 12 से चली, 1 पर 2 पर 3 पर ऐसे चलती गई, और हमारी घड़ी वाली सुई, मतलब सॉरी मिनट वाली सुई कहां पर आ गई, 12 पर आ गई, घूमकर कितना, 360 डिग्री का एंगल। तो भाई अगर हमारी मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल घूमी है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। ध्यान रखना बेटा, 360 डिग्री एंगल घूमी है और वो भी हमारी 60 मिनट में। तो भाई हमें यहां से क्या ज्ञात होता है बेटा, अगर मैं 60 से कट करूंगा तो 6 बार, तो 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। क्लियर। अगर मैं बोल दूं कि मिनट वाली सुई को 1 मिनट चलाओ, तो वो ये समझ लो 6 डिग्री एंगल क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत भाई यहां तक किसी भी छात्र को? ये बेटा मिनट वाली सुई का खेल है, ये सब मिनट वाली सुई के पॉइंट है, ध्यान रखना। अब आ जाओ घंटे वाली सुई पर, लिख लेना बेटा, साथ ही साथ मैं लिखते जा रहा हूं भाई, नोट कर लेना। घंटे वाली सुई, बेटा घंटे वाली सुई क्या करती है हमारी? अब देखिए, देखो ये हमारी जब चली है मिनट वाली सुई, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पर 3, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 7 पर, धीरे धीरे 12 पर आ गई। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि फिक्स हमारे 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं बेटा? 12 बज रहे हैं। तो भाई 12 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई फिक्स 12 पर होंगी। अगर ये 12 पर दोनों सुइयां हैं, फिक्स 12 पर, तो भाई फिक्स टाइम क्या होगा? 12 होगा। अगर मैं इसे दौड़ाऊंगा धीरे धीरे, तो भाई ये दौड़कर फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी 12 पर, लेकिन घंटे वाली सुई खिसक कर कहां पर आ जाएगी? 1 पर। भाई आपने देखा होगा जब 12 से मिनट वाली सुई चलेगी तो भाई घंटे वाली भी सुई खिसकेगी ना, बताओ? अगर बेटा ये नहीं खिसकेगी तो भाई टाइम कभी चलेगा ही नहीं, टाइम तो रुक जाएगा ना।
तो भाई ये घड़ी की चाल है बेटा, घड़ी को चलना ही होगा। तो भाई घंटे वाली सुई यहाँ पर पहुंच गई, अगला चक्र लगाएगी, फिर घंटे वाली सुई 2 पर आ जाएगी, फिर एक और चक्र लगाएगी, फिर घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ऐसे ही चलती जाती है। और बेटा ये चाल क्या है भाई बताओ घंटे वाली सुई की? तो भाई घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना चलती है ये देखिए। मतलब यहाँ लिख लो बेटा 60 मिनट में 30 अंश चलती है भाई घंटे वाली सुई। कोई दिक्कत? क्योंकि भाई घंटे वाली सुई ने तो यही तो सफर तय किया है, और ये सफर होता है 30 अंश का। मतलब 60 मिनट जैसे ही हुई और 30 अंश खिसक गई घंटे वाली सुई। तो बेटा यहाँ से हमें पता लगे, इससे मैं इसे कट करूंगा तो यहाँ से निकला 2 मिनट में कितना? 1 अंश। 2 मिनट में 1 अंश चलती है, इसका भाग दूंगा तो यहाँ से हमारा क्या निकला भाई? 1 मिनट में कितना? आधा अंश, 1/2 अंश। तो बेटा ये पॉइंट हमारा और ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। समझ गए ना? हाँ भाई माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है ना बेटा? 6 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई सकती है 1 मिनट में आधा डिग्री। ये भाई आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, ठीक है? कोई दिक्कत ना हो किसी भी छात्र को। अब देखिए बेटा अगला पॉइंट मेरा भाई, अगला पॉइंट जो हमारा आएगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा भाई, ठीक है? क्योंकि बेटा ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट बताया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखो भाई मैं बिल्कुल फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। बेटा जो हमारा ये वाला पूरा लेक्चर लेगा और वो भाई घड़ी कभी भूलेगा नहीं जीवन में। बेटा कभी भी घड़ी आपको पढ़नी है तो भाई ये लेक्चर लेना जरूरी है। अगर जिस छात्र ने ये लेक्चर नहीं लिया घड़ी का क्वेश्चन नहीं निकाल सकता, और जो ये लेक्चर ले लेगा भाई 10 सेकंड में आंसर निकालेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। अब देखिए तो करेंगे क्या, दोबारा से मैं क्लॉक बनाता हूं बेटा। बेटा डायल बिल्कुल फिक्स बनाया करो एक ही बार में, और ये भी बना भाई कि यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6। कभी सोचो मत कि भाई यहाँ पर क्या आएगा, ये तो प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 9, ठीक है? आप सभी छात्रों को पता होगा कि 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11। अब देखिए भाई बेटा इस डायल में मैं कुछ सिखाऊंगा तुम्हें, वो क्लियर कर लेना भाई। देखो एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा भाई। ये बेटा मेरे मिनट वाली सुई बना दी मैंने। क्या बना दी भाई? मिनट वाली। और मैं घंटे वाली ब्लैक से डिनोट करूंगा। ये भाई मैंने ब्लैक वाली बना दी। तो बेटा रेड हमारी मिनट वाली है और ब्लैक हमारी घंटे वाली है। विशेष ध्यान रखना, ये होता क्या है, अब ये फिक्स 12 बज रहे हैं क्योंकि घड़ी के दोनों पॉइंट भाई 12 पर हैं, तो मैंने देखा तो फिक्स 12 बज गए। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट इसको चलाओ रेड वाली को, 1 मिनट रेड वाली को चलाओ, तो बेटा अगर ये 12 लेवल पे है, देखो लेवल बना देता हूं, ये 12 है भाई। अगर ये रेड वाली 1 मिनट चलेगी तो ऐसे खिसक कर आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना क्लियर? तो बेटा 1 मिनट चलेगी तो 1 मिनट खिसकेगी। अगर मैं घंटे वाली सुई को पकड़ लूं और ये चलने दूं तो भाई घंटे वाली सुई 12 पर ही रह जाएगी, और ये चलते 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 दोबारा 12 पर आ जाएगी, और फिर भी क्या बज जाएंगे? 12, फिर भी 12 बज जाएंगे अगर मैं घंटे वाली सुई को स्थिर कर दूं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, आप सभी छात्रों को पता होगा, क्योंकि बेटा मैं घड़ी को भाई नहीं रोकूंगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, घड़ी को स्टॉप नहीं करूंगा। अगर स्टॉप कर दूंगा तो देखो ये मैंने 1 मिनट चलाई है, तो बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल खिसक जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, घंटे वाली को मैंने ऐसे पकड़ लिया और मिनट वाली 1 मिनट चला दी तो 6 डिग्री का एंगल बन गया ना।
तो इनके बीच में 6 का एंगल हो गया, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं सकता। अगर ये मेरी 1 मिनट खिसक रही है तो ये भी मेरी घड़ी 1 मिनट के अकॉर्डिंग खिसकेगी ना। तो बेटा जैसे ही मेरी मिनट वाली 1 मिनट चली तो ये भी 1 मिनट के अकॉर्डिंग साथ ही साथ खिसकती जाती है। तो ये तो भाई घूम घूम कर यहाँ पर आ जाती है, और लेकिन ये वाली धीरे धीरे 1 पर पहुंच जाती है 60 मिनट में। तो भाई ये 1 मिनट खिसकती है तो ये भी 1 मिनट खिसकेगी। ये तो 6 का, इसने तो भाई 6 का एंगल बनाया, लेकिन इसने आधा एंगल खत्म कर दिया, क्योंकि जब ये इस पॉइंट पे होगी तो 6 का एंगल होगा, इधर खिसकेगी तो एंगल कम होगा। तो भाई मैं 6 में से आधा घटाऊंगा तो बेटा क्या निकलेगा 5.5 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे आप मिनट तथा घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण 5/1/2 डिग्री। बेटा दोनों मिनट और घंटे वाली सुइयों के अकॉर्डिंग मात्र 1 मिनट में 5.5 डिग्री का गैप होता है। ये तो भाई आपको समझना है अच्छे से। कितने का गैप होगा 5.5 का। फिर द्वारा से चलेगी ये 6, लेकिन वो आधा फिर कम कर देगी, फिर 5.5 का अगली मिनट में गैप बढ़ गया, मतलब गैप बढ़ता जा रहा है। इसने किया 6, वो आधा क्लियर करेगी, तो अब कितना हो जाएगा भाई देखो 6 2 बार गैप 12 का गैप हो गया। इसने आधा 2 बार क्लियर कर दिया, 11 रह गया ना। 1 का क्लियर किया तो 11 अंश का गैप रह गया। तो बेटा 1 मिनट में 5.5 तो 2 मिनट में 11 का, फिर अगली बार फिर चलेगी, मतलब धीरे धीरे गैप बनाती जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो 60 मिनट में ये तो गैप बनाएगी 60 गुणा 6 बराबर 360। ये तो 360 डिग्री चली, और लेकिन ये कितना चली ये देखो, और ये चलेगी 60 मिनट में ना 60 गुणा आधा, क्योंकि 1 मिनट में आधा तो 30 अंश चली। तो बेटा हमारी मिनट वाली सुई घूमकर इस जगह पर आ जाएगी, कहाँ पर, इस जगह पर, और घंटे वाली यहाँ पर। तो ये कोण कितने का होगा 330 का होगा। कितने का बेटा 330 का। और ये निकलेगा कैसे डायरेक्ट, ये देखिए, क्योंकि 1 मिनट में 5.5 तो 60 मिनट में कितना, तो 60 गुणा 5.5 को बोलते हैं 11/2। तो इससे कट होगा ये 3 बार 30 और 11 33, 330 डिग्री। समझ गए ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट भी देखिए भाई। बेटा जितने भी पॉइंट कराए जाएंगे भाई आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। कल से भाई ये मत बोलना कि ये कैसे कर दिया और ये आंसर में कैसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन भाई हैं। जितने भी मैं पॉइंट कराऊंगा, जितने भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे घड़ी से, वो मात्र 10-10 सेकंड में होंगे। क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ये देखिए। सबसे पहली जैसे ये हमारी घड़ी है, इतना तो भाई सीख लो, ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 9 होगा, इसके यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए। अब देखिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सीखिए भाई। क्वेश्चन 1 बन के आएगा 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, दोनों सुइयां कब मिलेंगी। भाई इसका मतलब क्या है
ये मेरा पहले पॉइंट का क्वेश्चन आया कि भाई 2 और 3 बजे के बीच। तो बेटा यहाँ पर ये समझ लेना 2 बजकर अगर मैं 1 मिनट बोल दूँ तो वो भी हमारा टाइम 2 और 3 बजे के बीच होगा। दोबारा सुन लीजिए भाई, अगर बेटा मैं 2 और 3 बजे के बीच बोलता हूँ, सपोज करो कोई दुर्घटना 2 बजकर 10 मिनट पर हुई, कितने पर भाई 2 बजकर 10 मिनट पर, तो वो भी टाइम 2 और 3 बजे के बीच का होगा। अगर मैं बोल दूं कि कोई घटना 2 बजकर 5 मिनट पर हुई, तो भाई 2 बजकर 5 मिनट पर हो रही है, तो बेटा यहाँ पर घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई यहाँ होगी। 2 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं तो भी वो समय 2 और 3 बजे के बीच में होगा। समझ गए ना? जितने भी हमारे छात्र हैं, टाइम को भाई पहचानना सीखिए, टाइम को पहचानना सीखिए कि टाइम को कैसे हम रिलेटिव करते हैं। अब देखिए, तो बेटा यहाँ पर इसने बोला 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी। तो भाई मैं क्या करूँगा इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले बेटा एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना, अगर 2 और 3 बजे के बीच बोला गया है तो भाई सबसे पहले 2 बजाओगे। कितने बजाओगे? 2। ठीक है भाई, ये 2 बज गई। बेटा ये 2 बज गए घड़ी में, फिक्स 2 बज रहे हैं। और 2 फिक्स कब बजते हैं? जब घंटे वाली सुई 2 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब जैसे जैसे ये चलेगी, ऐसे ही चलती है बेटा, धीरे 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी। अगर ये चल रही है तो ये भी यहाँ पॉइंट से इधर चलेगी और चलती गई चलती गई चलती गई। एक टाइम ऐसा होगा कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। और ऊपर होने का मतलब क्या होता है? मिलना और संपाती होना और 0 डिग्री का कोण बनाना। ये भी सीखिए बेटा, जब ये मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर जैसे ही आ गई तो भाई मैं इससे मिलना भी बोलूँगा कि कब मिलेंगी। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि कितने बजे 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, और सुनिए, मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि कब संपाती होंगी। संपाती भी हमारा एक शब्द ऐसा ही होता है जो मिलना, और मिलने को ही हम संपाती बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ये सीखिए। तो बेटा सबसे पहले मैंने 2 बजा लिए। आप सभी छात्रों को पता होगा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है क्या नहीं है? क्योंकि बेटा 30 और 30 60 और 30 90, यहाँ तक 90 होता है। अगर इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है और फिक्स 2 बज रहे हैं, तो भाई ये आपको पता होगा कि ये सुई चलेगी इधर और चलेगी, मतलब इस वाली सुई के पास से धीरे धीरे ऐसे चलेगी। तो भाई डिग्री मतलब कोण घटता जाएगा। बेटा कोण घट रहा है यहाँ पर, टक 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 टक, मतलब टाइम घट रहा है। सॉरी, जैसे जैसे मिनट वाली सुई चलती जाती है तो हमारा कोण घटता है। और आप सभी छात्रों को पता है कि मैं पहले इसे करा चुका हूँ कि दोनों सुइयों का 1 मिनट का रिजल्ट क्या निकलता है? 5.5 डिग्री। तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि ये 60 का एंगल है। अगर मैं इसे यहाँ पकड़ लूँ, सपोज करो मैंने ये पकड़ ली, घंटे वाली है, और ये 1 मिनट चली 6 डिग्री क्लियर, अगले मिनट 6, अगले मिनट 6 6 6 6 6 और 10 मिनट में इसके ऊपर आ जाएगी और मिल जाएगी। अगर ये मैंने पकड़ ली तब, लेकिन बेटा मैं इसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि ये भी इधर चलेगी। अब क्या करेंगे? ये 6 डिग्री इधर से कम करेगी, मतलब 60 में से 6 गया तो 54 रह जाएगा। 60 में से वो उधर से घटाएगी 6 डिग्री, लेकिन ये इधर से गैप बना देगी, बढ़ा देगी, कितना? आधा डिग्री। तो बेटा रिजल्ट क्या निकलता है? 5.5 डिग्री कम होने का, मतलब 5.5 डिग्री कम
होने का। दोबारा सुन लीजिए बेटा, रिजल्ट वही निकलेगा 1 मिनट में 5.5 डिग्री कम होने का। और भाई मुझे करना क्या है कि ये दोनों संपाती बनानी है या मिलना है। तो भाई मैं इस जगह पर क्या करूँगा, ये विशेष ध्यान रखना कि 1 मिनट में 5 से 1/2 डिग्री बोल दो, चाहे 11/2 डिग्री बोल दो, कोण घटाएंगी। ठीक है बेटा, 1 मिनट में 5.5 डिग्री कोण घटाएंगी भाई। हैं, अब आ जाइए, इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो भाई यहां पर लिख लेना मिलने में लगा समय। बेटा टोटल 60 डिग्री कोण है, 60 में भाग देंगे कितने का, 5.5 का मतलब 11/2 का। ये हो गया 120/11। आंसर क्या आया भाई, 10 सही 10/11 मिनट। मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2:10 सही 10/11 मिनट पर मिलेंगी। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है ना क्वेश्चन। अब देखिए भाई, एक और एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, साथ ही साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूं बेटा, इस जगह पर 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच दोनों घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी या संपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये बोल दिया मैंने। तो बेटा 3 और 4 बजे के बीच मैंने बोला है, तो भाई सबसे पहले फिक्स 3 बजाओगे। कितने बजाओगे, 3। और बेटा पहले फिक्स 3 बज गए, तो इसका मतलब क्या है कि मिनट वाली सुई नहीं, घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, 3 पर, और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो बेटा इनके बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब जैसे ही जैसे ये चलेगी, चलती गई, एक टाइम बेटा देखो, ये भाई ऐसे धीरे धीरे चल रही है, तेज चलती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों संपाती होंगी, लेकिन टाइम क्या हो रहा होगा, 3 बजकर अधिक टाइम होगा भाई। 3:20 हो रही हो या 3:22 हो रही हो या 3:25, हाँ 3:25 नहीं होंगी, ये ओवर निकल गया, मतलब 3:15 से और 3:20 के बीच में टाइम आएगा। तो बेटा 3:15 हो चाहे कितना भी टाइम हो, वो 3 और 4 बजे के बीच का टाइम कहलाता है। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मुझे 90 डिग्री का कोण बिल्कुल क्लियर करना है, मतलब 0 बनाना है। और 0 का मतलब क्या है, इसके ये घड़ी की सुई मिनट वाली इसके घंटे वाली के ऊपर रखनी है। ऊपर रखेगा तो 0 हो जाएगा, तो 90 डिग्री खत्म। तो ये हम क्या करेंगे, 90 में 11/2 का भाग देंगे। ये कितना हो गया बेटा, 180/11। 11 का डिवाइड किया तो बेटा 11×11 कितना बचा भाई, बताओ, 7, 11 छिक्के 66, कितना बचा भाई, 4/11 मिनट। तो भाई यहाँ पर हमें क्या पता चला कि 16 सही 4/11 मिनट। एग्जैक्ट आंसर क्या दिख रहा होगा आप सभी को, 3 बजकर, बेटा जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या लगा हुआ, 3:16 सही 4/11 मिनट पर संपाती होंगी। भाई संपाती से रिलेटेड क्वेश्चन सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी छात्र को बताइए भाई, बताइए बेटा, क्लियर हो गया ना। अब देखिए भाई, अब अगला पॉइंट देखेंगे भाई, जितने भी पॉइंट होंगे मैं बेटा यहीं से आपको कराऊंगा भाई, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हमारा कैसे बन के आता है ये भी सीख लीजिए। देखो भाई, इस वाले मिरर या घड़ी के डायल से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बेटा एक क्वेश्चन हमारा बनता है,
एक क्षण रुकिए। क्वेश्चन बन के आएगा 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के, या 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? इसका मतलब बेटा क्या है, 3 और 4 बजे के बीच टाइम होना चाहिए और दोनों घड़ियों के मध्य क्या होना चाहिए भाई? 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपको टाइम बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई लैंग्वेज वाले, समझ गए ना? क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिल्कुल आपको मैं बारीकी से बता दूंगा ये वाला भी पॉइंट। देखो इसने बोला 3 और 4 बजे के बीच, तो भाई सबसे पहले विशेष ध्यान रखना, 3 और 4 बजे के बीच बोल रहा है तो सबसे पहले 3 बजाओ। कितने बजाओ? 3। क्योंकि बेटा अगर मैं 3:01 भी बोलता हूं तो वो भी हमारा टाइम 3 और 4 बजे के बीच होगा। क्लियर है ना? वो भी हमारा 3 और 4 बजे के बीच होगा। अब देखिए भाई, अगर मैं बोल दूं 3:04 है तो भी 3 और 4 बजे के बीच, तो भाई यहां पर आप लोगों को पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। और जैसे ही जैसे बेटा ये भाई सुई चलेगी ऐसे, तो कम हो रहा है ना, बताओ, दिख रहा है ना तुम्हें? घटता जाएगा धीरे धीरे स्लोली। एक टाइम ऐसा होगा कि 0 हो जाएंगी और फिर ऐसे ऐसे निकल के द्वारा से यहाँ पहुँच जाएगी और ये 4 पर पहुँच जाएगी। मतलब ये चलेगी धीरे धीरे। देखो ऐसे चलती आई इसे क्रॉस करके और निकल कर 12 पर पहुँचेगी और ये चलकर यहाँ पर आ जाएगी और 4 बज जाएंगे 1 घंटे बाद। लेकिन इसने बोला है 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो भाई हमें क्या करना है, ये जब चलेगी तो ऐसे बेटा रिमूव होते हुए आ रही है और ऐसे आई रिमूव होते हुए, तो यहाँ पर 30 का एंगल घट गया। कितने का रखना है मुझे? 60 का। कितने का रखना है भाई? 60 का एंगल रखना है बेटा। 90 की जगह पर 60 का रहना चाहिए भाई। मतलब मैंने 30 का कम कर दिया, मतलब ये मैंने सुई 30 एंगल इधर खिसका दी और इनके बीच में 60 का रह गया। और आप सभी छात्रों को पता होगा कि 1 मिनट में कितना, दोनों सुइयां 5.5 डिग्री का एंगल का गैप बनाती हैं और गैप को कम भी करती हैं। मतलब यहाँ पर लिख लेना बेटा, 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण दोनों सुइयां बनाती हैं तथा गैप को घटाती भी हैं। तो हमें गैप तो 90 का है, मुझे 60 का कम करना है, तो बेटा मुझे 30 का कम करना है। ध्यान रखिए 60 का तो रखना है। तो भाई मैं क्या करूँगा, 30 में भाग दूंगा कितने का? 11/2 को, क्योंकि बेटा 11/2 को ही 5.5 बोलते हैं। तो ये कितना हो गया भाई? 60/11। और आंसर क्या है बताओ? 11 पन्ना 55, 5 सही 5/11 मिनट। कितना? 5 सही 5/11 मिनट। तो भाई आंसर क्या आएगा? 3 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों घड़ियों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना भाई? बताइए भाई माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा घड़ी का जो भी लेक्चर हमारा चल रहा है बहुत धमाकेदार है भाई, ध्यान रखना। जितने भी आपके पॉइंट होंगे भाई सारे क्लियर करा दूंगा, ठीक है? देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं बेटा, यहीं से रिलेटेड बना दूंगा।
ठीक है, ज़्यादा तुम्हें भागना नहीं है भाई। हाँ, एक पॉइंट और सिखाऊंगा इसी में। जैसे मैंने बोला यहां पर लिख लो 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। भाई आप सभी छात्रों को पता है 5 और 6 के, तो सबसे पहले 5 बजाओगे। कितने बजाओगे? 5। तो बेटा 5 बजाऊंगा तो ये घंटे वाली सुई होगी 5 के मिड पॉइंट पर और ये होगी 12 पर, तभी तो 5 का एंगल बनेगा। लेकिन ये एंगल कितने का है बेटा? टोटल 150 का होता है, 30 कम है तो ये होगा 150, टोटल 180 का होता है। ध्यान रखिए ये 150 डिग्री का एंगल है। अब आप ये बताइए कि भाई मुझे 6 की तरफ चलना है, मतलब 6 बजानी है, तो बेटा ये हमारी क्लॉकवाइज चलेगी मिनट वाली सुई। अब जब ये हमारी ऐसे चलती आएगी, देखो बेटा ये दिख रही है तुम्हें, जब चलेगी तो ये दिखेगी नहीं, इधर खिसकती जाएगी ऐसे करके इसके ऊपर आ जाएगी तो उसे मैं संपाती बोल दूंगा, और क्रॉस करेगी तो फिर यहाँ पर पहुँचेगी। जैसे यहाँ पर पहुँच जाएगी तो ये 6 पर पहुँच जाएगी, फिक्स 6 बज जाएंगे। तो यहाँ पर 150 का एंगल बना हुआ है और मुझे रखना है 40 का बनाना है। तो बेटा मैं 40 का रखूँगा तो कम कितने का करूँगा? 110 का। दिख रहा है ना, 110 डिग्री का एंगल कम कर दूंगा। और भाई आपको मैंने ये बताया था 1 मिनट में घंटे वाली और मिनट वाली सुई 5.5 डिग्री का स्पेस बनाती भी है और स्पेस कम भी करती है। तो बेटा 110 में भाग दूंगा 11/5 का, 1 सेकंड 11/2 का। तो बेटा देखो इसका इसमें कितना हो गया 200, 1 सेकंड रुकिए, हाँ 220/11। भाई इसका भाग दिया कितना आ गया 2 बार, 11 दिन भाई 20 मिनट। कितना हो गया बेटा? 20 मिनट। भाई 20 मिनट बाद 40 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो रहा है ना भाई? जैसे ही 20 मिनट हो जाएंगी 150 में से 110 क्लियर, 40 का रह जाएगा। तो आंसर क्या आएगा ये देखिए। तो बेटा आंसर हमारा इस जगह पर आता है कि 5:20 या 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 40 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक और चीज सीखिए बेटा, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई। बेटा आप चले भाई, देखो ये दोनों सुइयां बना दी मैंने, इनके बीच में 150 का एंगल है, आप सभी को पता है, क्योंकि 90 ये और 60 ये 150 हो गया। भाई आपकी सुई ऐसे चलती जाएगी, एक टाइम ऐसा होगा 40 का भी एंगल बनेगा, फिर घटती जाएगी, इस पर पहुंच जाएगी तो 0 हो जाएगा ना। और जब 0 हो गया तो भाई फिर ऐसे चलेगी, गैप बनाएगी, मतलब जैसे 0 होने के बाद फिर ऐसे चली तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि घंटे वाली तो यहाँ हो जाएगी, मिनट वाली यहाँ हो जाएगी, फिर भी तो 40 का एंगल बनेगा। तो भाई मिनट वाली कितना चली? यहाँ से पहुँचकर यहाँ पर पहुँच गई, तो बेटा 150 ये और 40 ये, तो कितना हो गया 190, और 190 में भाग रहे हैं 11/2 का, तो ये कितना होगा बताओ? 380/11। तो बेटा 11 का भाग है 11 × 33, कितना बचा भाई 5, तो 11 × 4 = 44, कितना बचा भाई 6/11 मिनट। तो भाई एक आंसर आएगा हमारा 5:20 और एक आंसर होगा हमारा 5:34 सही, 6/11 मिनट पर 40 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा हमेशा अगर एंगल पूछे तो भाई उसके 2 आंसर होते हैं, दोनों दे सकता है या दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकता है, कोई दिक्कत मत लेना भाई, अच्छे से समझ लेना बेटा, बहुत धमाकेदार भाई पॉइंट है ये, ठीक है? क्लियर हो गया ना?
बताइए। हाँ भाई क्लियर है ना। अब देखिए अगला पॉइंट, चलो भाई एक और पॉइंट करा देता हूँ बेटा। टॉपिक में घड़ी वाले में बहुत पॉइंट बनते हैं भाई, आप सभी छात्रों को पता होगा बेटा। बहुत इतने भी भाई देखो, घड़ी है ना बेटा, घड़ी में तो आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, मैं सारे टाइप आपको करा दूंगा है। देखिए एक और पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लॉक तो भाई बार बार बनानी है आपको बेटा। क्लॉक बनाने में कोई लोभ मत किया करो। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक है। भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा अब देखिए। देखो क्वेश्चन बन के आया कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी बन सकता है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। चलो ऐसे ही बना देता हूं, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। ठीक है भाई, समकोण पर बोल रहा है बेटा ये। अब क्या करोगे भाई, तो समकोण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए भाई। अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए दोनों सुइयों के मध्य, तो बेटा उसे हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसने बोला है 4 और 5 बजे के बीच। तो बेटा यहाँ पर 4 बजते हैं, यहाँ पर 5 विशेष ध्यान रखना। 4-5 बजे के बीच में तो 4 बजाओगे, क्या बजाओगे भाई 4। देखो मिनट वाली यहाँ होगी तो घंटे वाली 4 पर होगी। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मिनट वाली सुई 12 पर, घंटे वाली सुई 4 पर, जब भी 4 बजते हैं। और लेकिन इसके बीच में ये 90, तो ये 90 का एंगल ये और 30 ये, तो टोटल कितना हो गया भाई 120। 120 डिग्री का एंगल फिलहाल में बना हुआ है। अब देखिए 2 समकोण बनते हैं। 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं बेटा 2। तो भाई 12 घंटे में कितने समकोण बनते हैं 22। ठीक है, देखिए जब ये हमारी ऐसे चलेगी तो भाई कोण घटेगा बेटा। 120 की जगह पे 122 भी रहेगा, 26 भी रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मुझे रखना है समकोण। तो भाई मैं क्या करूँगा, इस वाली जगह पर जब भाई ये हमारी सुई ऐसे चलेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जैसे ही 90 का बना तो बेटा ये अगर ऐसे चलेगी तो ये भी तो भाई खिसकती है ना ऐसे, और ये ऐसे खिसक के यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर हो गई। और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रह गया, क्योंकि जब ये सुई इधर चलेगी तो एंगल घटता है। और भाई 90 का रह जाता है, कितना स्पेस कम हो गया। 120 से 90 रखना है 30, तो बेटा मैं 30 में भाग दूंगा 11/2 का, कितना हो गया भाई 60/11। तो हमारा क्या आया बताओ, 5 सही 5/11 मिनट। तो बेटा यहाँ पर हमें पता लगा कि भाई 4:05 सही 5/11 मिनट पर समकोण बनाएंगी। हाँ, एक तो टाइम ये आ गया 4 बजकर, लिख लेना 4 बजकर, क्योंकि 4 बजे के बीच ही तो टाइम चला ये। ठीक है, अब देखिए बेटा ये द्वारा से चलती जाएगी समकोण। देखो 120 का एंगल था, ऐसे घटती गई और ये धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच गई। तो बेटा यहाँ पर इनके बीच में भाई 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये इसके संपाती हो जाएगी 0। और फिर घड़ी ये धीरे धीरे मिनट वाली सुई इधर की साइड चलेगी।
ठीक है, मतलब क्रॉस कर जाएगी, इसे पार कर गई, और जैसे ही पार करके सपोज करो यहाँ पर पहुँच गई, तो ही मुझे फिर भी 90 का एंगल रखना है, क्योंकि बेटा 0 का हो गया, 0 के बाद गैप बढ़ेगा और बढ़ेगा धीरे धीरे, ये भी एंगल बन जाएगा एक, तो ही मुझे 90 रखना है। तो ये यहाँ से चली 120 ये 90 ये, तो भाई हम क्या करेंगे 120 प्लस 90 बराबर कितना हो गया बेटा बताओ 210। 210 डिग्री चली है और भाग दें 11/2 का, कितना हो गया भाई 420/11, कितना होगा भाई भाग दोगे 11×33 बचा कितना 90, और 90 में भाग दें बेटा 11×8 कितना बचा भाई 2/11 मिनट। तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा, एक आंसर होगा 4:05 मिनट, और दूसरा आंसर हमारा होगा 4:38 2/11 मिनट पर दोनों घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। समझ गए ना, दो समकोण बनते हैं, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई। तो बेटा आज की क्लास भाई में ये हमारी क्लॉक वाली क्लास थी, बेसिक से रिलेटिव क्लास है भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये क्लास ली है मैंने, ध्यान रखना। इससे जो भी अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे भाई मैं अगले उसमें लेक्चर में कराऊंगा, जितने भी हमारे टाइप बचे हुए हैं। और इसके बाद भी जो हमारी क्लॉक वाले क्वेश्चन की भाई प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, जितने भी अदर एग्जाम हमारी यूपी SSC मतलब स्टेट गवर्नमेंट से भी हुए हैं, सारे भाई क्लॉक वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है, और सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले इसी पॉइंट से मैं कराता जाऊंगा। धन्यवाद।